करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक आरसी सीरीज सर्किट। सो देखते हैं आरसी सीरीज सर्किट में क्या क्या चीज है। सो द आरसी सीरीज सर्किट देखते हैं आरसी सीरीज सर्किट में क्या है। सो पहला पॉइंट अगर हम देखें तो डायग्राम में देखते हैं, तो डायग्राम से हम लोग क्या निकालेंगे, अपनी केवीएल इक्वेशन। सो इट इज आरसी series circuit. So Vt is equals to Vm sin omega t. The sinusoidal voltage is applying, and it can be written as V angle 0 degree. Similarly, it is It. It is R. Now C को हम अगर आपको याद हो तो C कैपेसिटर को कैसे लिख सकते हैं, माइनस J of XC. ठीक है, it is VR and it is VC. ठीक है, so applying the KVL. Because in series circuit we can apply the KVL. So V minus VR minus VC equals to 0. Similarly the V equals to VR plus VC. Again अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये कैसी इक्वेशन है, ये फेजर इक्वेशन है। किस तरीके की इक्वेशन है, फेजर इक्वेशन है, ना कि सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन। और फेजर इक्वेशन और अर्थमेटिक इक्वेशन में दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। अगर इसी की मैं बात करूं तो VR की अगर मैं बात करूं तो VR क्या होगा, VR की वैल्यू होगी I इंटू आर। ठीक है, I इंटू आर। ऐसे ही अगर VC की बात करूं तो क्या होगा, माइनस जे एक्सी इंटू आई। ठीक है, सो अगर मैं इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, VR माइनस जे VC, बिकॉज I इंटू सी इज VC। अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो ये आपकी इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड और एंगल के टर्म से। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू 10 इनवर्स। अब ये ध्यान रखिएगा, ये किस कोऑर्डिनेट में, अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, और अगर सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो उसमें होता है इमेजिनरी प्लस और रियल नेगेटिव। तो ये जो हमारा पड़ेगा किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, अगर हम देखें यहाँ पे, सो इट इज A माइनस A, B माइनस B। हमारा क्या पार्ट नेगेटिव है, हमारा ये है नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो एंगल सेम ही रहती है, तो tan इनवर्स VC माइनस VC अपॉन VR। ठीक है यहां तक। सो ये हो गई इसकी इक्वेशन। अब ये भी ध्यान रखिएगा, ये फेजर इक्वेशन है और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में इक्वेशन है, और रेक्टेंगुलर से अगर हमें बोल्ड जाना है तो मैग्नीट्यूड और एंगल को शो हम कर देते हैं। अगली अगर आप बात करें तो देखें क्या होती है। सो ये पहला पॉइंट हो गया आरसी सीरीज सर्किट के लिए, जैसा कि हमने आरएल सीरीज सर्किट में देखा था। अगली अगर आप बात करें तो देखते हैं यहां से हम अगर देखें V इज इक्वल टू VR माइनस JVC, और VR की वैल्यू क्या होती है, VR की जो वैल्यू होती है वो होती है I इंटू आर, और VC की क्या वैल्यू होगी, I इंटू XC। तो I को कॉमन ले लेते हैं, I कॉमन ले लिया, इट इज R माइनस JXC। सो इट इज V, सो V इक्वल्स टू IZ। इट इज द ओम्स लॉ, इट इज द ओम्स लॉ फॉर आरसी सीरीज सर्किट, V इक्वल्स टू IZ। अब अगर हम बात करें, ये तो ओम्स लॉ हो गया। तीसरी बात अगर इसी से रिलेटेड देखी जाए तो क्या हो सकती है, देखिए now if you see the impedance triangle देखते हैं आरसी सीरीज सर्किट के लिए impedance triangle क्या होगा। सो impedance triangle की अगर हम बात करें तो पहले तो हम impedance को ही देख लें, Z इक्वल्स टू R माइनस JXC। तो इसको अगर शो करेंगे तो कैसे शो करेंगे, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर शिफ्ट 5 इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस XC बाई R। तो मैं एंगल को यहां माइनस में लिख दे रहा हूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। सो Z इट इज मॉड Z एंगल माइनस 5। ठीक है यहां तक। और एक चीज और समझ लीजिएगा कि I इंपीडेंस में एंगल माइनस है तो ये आरसी सीरीज सर्किट है, और आरसी सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग होगा। तो मैं अगर करंट की बात करूं तो करंट भी समझ लीजिए, I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन मॉड Z। ये तो एंगल हमारा 0 है, माइनस 5। सो V बाई Z इज IM मॉड I, या मॉड I की बात कर ले, ये एंगल ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस 5। सो इंपीडेंस में एंगल नेगेटिव बट करंट में एंगल प्लस, द मीनिंग इज सेम, इट इज लीडिंग। ओके, सो इट इज द कॉन्सेप्ट which is used in your numerical। बट हम तो इंपीडेंस ट्राइंगल की बात करने वाले थे, तो इंपीडेंस ट्राइंगल को देख लेते हैं यहाँ।
बाकी मैं सब कुछ मिटा दे रहा हूं, तो इसको हम मिटा देते हैं। ये हमारे न्यूमेरिकल में ऐसी चीजें यूज हो रही थी, तो अगर हमें याद हो। सो अगर इम्पीडेंस ट्रायंगल की बात करें तो ये तो रियल पार्ट हो गया हमारा आर, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब यहाँ इट इज एक्सी, और ये रहा हमारा मॉड जेड। ठीक है, ये रहा हमारा फाई एंगल। ठीक है, तो ये रहा फाई एंगल। अब अगर इस ट्रायंगल में हम साइन फाई, कॉस फाई, टेन फाई लगा के देखें तो देखते हैं क्या क्या आता है। तो साइन कॉस फाई से स्टार्ट करते हैं। कॉस फाई, कॉस फाई क्या होगा, आर अपॉन मॉड जेड, आर अपॉन मॉड जेड। सो इट इज आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहीं पे एक चीज क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, अगर r और x जो है वो बराबर है, इफ r एंड x आर इक्वल, देन व्हाट इज द पावर फैक्टर। तो r और x अगर बराबर हैं तो देखिए क्या होगा पावर फैक्टर, cos फाई इक्वल्स टू r अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इट इज r अपॉन 2r स्क्वायर। r तो r से कैंसिल हो गया, इट इज 1/√2, और 1/√2 cos फाई में किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की। ठीक है, तो पावर फैक्टर कितना होगा, 45 डिग्री। अब यहीं से एक चीज मैं और क्वेश्चन पूछूंगा, अभी आपसे देखते हैं बता पाते हैं हम लोग या नहीं। साइन फाई और अप्लाई कर लेते हैं। तो सॉरी, पहले कॉस फाई के से रिलेटेड जो है सारे टर्म हम कवर कर लेंगे, तो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। सो अगर आगे हम बात करें, सो कॉस फाई, नाउ आर इज इक्वल टू मॉड जेड कॉस फाई। ठीक है, अब रिलेशन अगर आपको याद हो, चाहे आरएल सर्किट हो चाहे आरसी सीरीज सर्किट हो, दोनों में जो रजिस्टर है वो ऐसे ही निकाला जा सकता है, मॉड जेड इनटू कॉस फाई। कॉस फाई पता होगा, मॉड जेड पता होगा, इंपीडेंस आर निकाल लेंगे। साइन फाई देखते हैं, साइन फाई बराबर, साइन फाई अगर हमारा क्या है, साइन फाई देखते हैं लंब बटे कर्ड, तो एक्सी अपॉन मॉड जेड। सो एक्सी बराबर मॉड जेड साइन फाई। तो वहां देखा था जब आपने आरएल सीरीज सर्किट देखा तो वहां क्या था, एक्सएल बराबर मॉड जेड साइन फाई, एक्सएल, बट यहाँ एक्सी। अब एक्सी बराबर अगर मुझे सी चाहिए तो एक्सी बराबर क्या होता है, ओमेगा सी, बराबर ही कितना है, जेड साइन फाई। सो सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मॉड जेड साइन फाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, यहां तक, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया है क्योंकि ये एक्सएल के लिए ऐसा होता है, एक्सएल के लिए ऐसा होता है, एक्सी के लिए तो उल्टा चीज होती है, एक्सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है ना। सो मॉड जेड साइन फाई। ठीक है, सो अब अगर हम इसकी बात करें तो हमें क्या चाहिए, सी चाहिए, तो सी इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड जेड साइन फाई इंटू ओमेगा। ठीक है यहां तक। सिमिलरली अगर मैं बात करूं टेन फाई की, तो टेन फाई की देखिए क्या बात होगी, टेन फाई बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, एक्सी, और इसी को बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर एक्सी बाई आर। और एक्सी क्या होता है भाई, एक्सी तो 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, 1 ओमेगा आर सी। सो आरएल सर्किट के लिए अगर आपको क्वालिटी फैक्टर पता हो वो था ओमेगा एल बाई आर, और आरसी सीरीज सर्किट के लिए जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो 1 अपॉन ओमेगा आर सी। ठीक है यहां तक। और क्या हो सकता है यहां से, अगर यहां से देखें हम एक्सी बराबर लिख सकते हैं टेन फाई इंटू आर। तो ये सारे रिलेशन हमने वहां भी देखे थे और यहां भी देखे हैं, बट अंतर कितना है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्सी बराबर जो होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। इन्हीं चीजों का फर्क पड़ेगा। वहां एंगल, वहां जो पावर फैक्टर उसका नेचर लैगिंग था, यहाँ पावर फैक्टर का नेचर कैसा आएगा, लीडिंग। ठीक है यहां तक। और देख लेते हैं क्या होगा। अब हमने इंपीडेंस ट्रायंगल तो ड्रॉ कर लिया है। इंपीडेंस ट्रायंगल के बाद हम लोग देखते हैं अपना वोल्टेज ट्रायंगल। वोल्टेज ट्रायंगल देखते हैं क्या होगा। सो स्टार्ट करते हैं अपना वोल्टेज ट्रायंगल। नाउ अगर वोल्टेज ट्रायंगल देखें तो हमने एक इक्वेशन लिखी थी V इक्वल्स टू वी आर माइनस जे वी सी। उसमें ये तो रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को ड्रॉ कर दो भाई फटाफट। इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है VC। ये रहा हमारा वोल्टेज ट्रायंगल और ये रहा हमारा फाई एंगल। अप्लाई करते हैं कॉस फाई फटाफट। तो कॉस फाई बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है। सो तो रेजिस्टिव वोल्टेज निकालने का दूसरा तरीका आ गया हमारे V cos फाई। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें साइन फाई की, साइन फाई बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण V। ठीक है। सो VC बराबर जो आ गया वो आ गया V
साइन फाई। ठीक है, अगर अगली बात करें यहीं से तो tan फाई देखते हैं क्या होगा। tan फाई दैट इज क्वालिटी फैक्टर, तो इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, VC अपॉन VR। सो VC बराबर tan फाई इंटू VR। ठीक है, यहां तक होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे कि क्या होगा, देखिए जरा बताइएगा। क्वेश्चन ये है मेरा, इफ R इज इक्वल टू XC, if R is equals to XC, then VC angle with respect to V is, ठीक है। सो अगर अप्लाई करके देखें आप यहां से R और C जो है XC बराबर है, तो दोनों साइड I से मल्टीप्लाई कर दी, IR हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा IXC, तो ये VR हो जाएगा और ये VC हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो यहां देखिए अगर दोनों बराबर हैं, अगर यहां हम दोनों को बराबर रख दें, सॉरी यहाँ पे tan फाई, तो देखिए tan फाई कितना हो जाएगा, tan फाई जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और tan में 1 किसकी वैल्यू होती है भाई 45 डिग्री की, 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए जरा, अगर 45 डिग्री हमारा ये एंगल आ गया है, कौन सा एंगल आ गया है, ये एंगल अगर 45 डिग्री है, ठीक है, यहां तक ये 90 है, ये कितना है 90, और टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल किसी भी ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, तो 180 में से आप 90 और 45 135 घटा दीजिए, तो कितना आएगा 5, 7 में से 4 गया 3, सॉरी 10 में से 5 गया 5, और इधर 7 में से 3 गया 4, तो ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकते हैं कि सिमिलरली पूछ ले कि अगर किसी RC या RL सर्किट में जो है R और X या R और XC बराबर हैं, तो बताओ पावर फैक्टर कितना होगा, और VL और सप्लाई वोल्टेज में कितना एंगल होगा। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। होपफुली ये बात समझ में आ रही होगी। अगली अगर हम बात करें तो हमारा एक्सप्रेशन था, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो था RL सर्किट में देखें तो RL सर्किट में हमारा नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड जो था वो था फेजर डायग्राम। क्या था, फेजर डायग्राम। तो देखते हैं क्या आता है फेजर डायग्राम। सो अब हम बात कर रहे हैं RC सर्किट की, RC सीरीज सर्किट। और सीरीज सर्किट में क्या चीज सेम रहती है, सीरीज सर्किट में जो करंट सेम रहती है, और जिस सर्किट में जो चीज सेम रहती है उसे हम क्या करते हैं, रेफरेंस पे लेते हैं। सो फॉर द सीरीज सर्किट वी विल टेक द करंट ऑन द रेफरेंस क्वांटिटी। सो RL सीरीज सर्किट में भी हमने करंट को रेफरेंस पे लिया था, और यहां भी हम किसको रेफरेंस पे लेंगे, करंट को रेफरेंस पे लेंगे। तो लेते हैं भाई रेफरेंस पे करंट को, देखिए इट इज I। नाउ अब अगर हम बात करें फॉर रेजिस्टिव केस द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। नाउ वी आर हैविंग द इन फेज वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज फॉर द रेजिस्टिव केस, बट इन केस ऑफ कैपेसिटर द करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्री। सो जस्ट मेक इट करेक्ट, सो इट इज VR, and for the capacitive the current is leading, so current is leading, करंट लीड करने के लिए ऐसा ही डायग्राम बनाना पड़ेगा, देख लीजिए। सो इट इज मॉड V, इट इज मॉड B। सो अगर यहां पे देखिए दोनों चीज ट्रू हो रही हैं, फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, एंड फॉर अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स वोल्टेज बाय हाउ मच डिग्री, इट इज 90 ना। तो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम। अगली बात अगर जो हम करते हैं वो हमारी अगली बात जो होगी इससे रिलेटेड होगी इंस्टेंटेनियस पावर की। तो इंस्टेंटेनियस पावर और देख लेते हैं, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। सो इंस्टेंटेनियस पावर फॉर द RC सीरीज सर्किट देख लेते हैं क्या होगा ना। सो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है भाई, कई बार पढ़ चुके हैं हम। इंस्टेंटेनियस पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज तो हमें पता है भाई क्या था, इट इज Vm sin ओमेगा t, ठीक है। बट इंस्टेंटेनियस करंट फिर क्या होगी देख लेते हैं भाई। तो देखते हैं भाई क्या होगा, IT इक्वल्स टू VT बाई Z, ठीक है। तो Z तो RC सीरीज सर्किट में नेगेटिव होता है, सो इसको लिख सकते हैं VT बाई Z को लिख सकते हैं Im sin ओमेगा t,
और ये एंगल ऊपर जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, ठीक है, जैसे हमने आरएल सीरीज सर्किट में करा था। सो इसकी वैल्यू लिख देंगे हम यहाँ पर Im sin ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है यहां तक। सो Vm Im sin ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है यहां तक। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम अप्लाई जो करते हैं साइन ए और साइन बी का फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन ए और साइन बी दोनों को देखते हैं क्या होता है। तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला पता है 1/2 cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट हम यहाँ पर। सो 1/2 जो आएगा, सो इट इज Vm Im by 2 यहां ले रहे हैं हम और अप्लाई कर रहे हैं cos a माइनस बी, cos a माइनस बी। सो cos a माइनस बी इज दिस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ये तो माइनस हो गया a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, a प्लस बी इज व्हाट ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है यहां तक। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया वी आर एम एस आई आर एम एस, ठीक है यहाँ तक। ये हो गया वी आर एम एस और आई आर एम एस। तो माइनस देखें तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया। सो इट इज अगेन cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5। तो क्या अंतर आ रहा है आर एल और आरसी सीरीज सर्किट में? सेम है, बट यहाँ वहां माइनस था, यहाँ प्लस था, अगर आपको याद हो। सो द पीटी इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस cos 5 माइनस वी आर एम एस आई आर एम एस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5। होपफुली ये बात समझ में आ रही होगी अब आप लोगों को क्लियरली, ठीक है यहां तक ना। अब इसका हम एवरेज ले। अच्छा एक चीज और फिर से ध्यान रखिएगा, आरएलसी सर्किट के लिए भी जो वोल्टेज और जो करंट थी उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी ओमेगा या एफ, बट यहां भी जो पावर है, जो पावर में फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 2 ओमेगा टी। कितनी है 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा सॉरी, ठीक है। सो यहां भी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि फॉर ए आरसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस पावर कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म, द फर्स्ट टर्म इज कांस्टेंट टर्म and the second term is time dependence term and the time dependent term is called the double frequency component। and अगर next conclusion हम लोग बनाना चाहें इससे रिलेटेड क्या हो सकता है, in case of RC series circuit the voltage or current is having the frequency f or omega but the power is having 2 omega। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर इसकी बात करें तो पावर जो है वो कैसी है, पल्सेटिंग है। जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो कैसी है, पल्सेटिंग है। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या लें, एवरेज लेके देखते हैं एवरेज क्या होगा। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज एवरेज, पी एवरेज। पी एवरेज क्या होता है भाई, 1/t 0 to t pt dt, ठीक है। यहां तक रखते हैं वैल्यू फॉर्मूले में 0 to t वी आर एम एस आई आर एम एस cos 5 माइनस वी आर एम एस आई आर एम एस, फिर क्या था हमारे पास cos 2 ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। अब आपको बताओ एवरेज वैल्यू ऑफ ए साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ sin ओमेगा टी cos 2 ओमेगा टी sin 2 ओमेगा टी और sin 2 n ओमेगा टी प्लस माइनस 5, उन सब के लिए कितनी होती थी, 0 होती थी अगर याद हो आपको। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो एवरेज 0 में चली जाएगी, ये बचेगा। और कांस्टेंट का करेंगे तो t, और t की पावर t माइनस 0, t से t कैंसिल आउट। सो इट इज p एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस cos 5। तो अगर हम देख रहे हो चाहे आरएल सर्किट हो चाहे आरसी सर्किट हो, तो एवरेज पावर रिमेन्स सेम बिकॉज वी आर एम एस आई आर एम एस cos 5। ऐसा है क्यों, इसको भी समझो। क्योंकि जो आरएल सर्किट है उसमें जो आर है वही तो एक्टिव एलिमेंट है, वही पावर कंज्यूम करेगा। एल जो है वो तो पी को कंज्यूम ही नहीं कर रहा है। सिमिलरली अगर आरसी सीरीज सर्किट में बात करें तो सी तो कोई पावर एक्टिव पावर को कंज्यूम करेगा नहीं। कंज्यूम कौन करेगा, रेजिस्टेंस करेगा। और रेजिस्टेंस के लिए जो पावर होती है वो होती है वी आर एम एस आई आर एम एस cos 5। इस वजह से इन दोनों में जो पावर के एक्सप्रेशन है वो सेम रहते हैं। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स पावर फॉर द आरसी सीरीज सर्किट। तो देखते हैं आरसी सीरीज सर्किट के लिए जो है कॉम्प्लेक्स पावर के फॉर्मूले वगैरह या जो पावर ट्रायंगल है वगैरह वगैरह क्या होते हैं, देखते हैं। वी विल सी कॉम्प्लेक्स पावर फॉर द आरसी सीरीज सर्किट। तो अब देखते हैं आरसी सीरीज सर्किट के लिए जो कॉम्प्लेक्स पावर है, पावर ट्रायंगल है, क्या क्या होती हैं देखते हैं।
तो हमने आरएल सीरीज सर्किट के लिए अगर कॉम्प्लेक्स पावर देखी थी तो क्या क्या चीजें आई थी। अब सिमिलरली हम आरसी सीरीज सर्किट के लिए देखते हैं एस बराबर पी प्लस जे क्यू दैट इज इक्वल्स टू वी इंटू आई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है यहां तक। अब अगर हम यहां बात करें तो ये तो वी एंगल 0 डिग्री हो गया, बट आई की जो वैल्यू है अगर आपको पता है ये बात, सो आई की अगर मैं वैल्यू रखूं तो आई की वैल्यू जो होगी आई, अब इंपीडेंस में एंगल नेगेटिव है तो करंट में एंगल क्या होगा, जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही होगा, और उसका लेना है मुझे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है भाई। अब इसका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे हम तो क्या आएगा, इंटू आई एंगल -5। ठीक है ये बात पक्का ना। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं वी आई इंटू -5। ठीक है यहां तक। अब अगर बात आगे देखी जाए भाई तो ये होगा वी आई और इसको एक्सपेंड करते हैं cos -5 प्लस जे साइन -5। ठीक है यहां तक। सो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है तो ये cos हो गया और ये तो माइनस होता है तो जे वी आई साइन 5। ठीक है यहां तक। अब जरा कंपेयर करिए इसको एस से। तो यहां से देखा जाए P बराबर तो फिर आ गया भाई वी आई cos 5 जैसा कि आरएल सर्किट में आता था, बट Q की वैल्यू अगर देखें आप तो Q की वैल्यू कितनी आई है, माइनस वी आई साइन 5। ठीक है। तो P जो है वो पॉजिटिव आया है बट Q क्या आया है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पावर का क्या मीनिंग होता है, पावर कंज्यूमिंग, पावर कंज्यूमिंग। ठीक है। और इसका मतलब क्या है, पावर डिलीवरिंग। ठीक है। यानी कि जो कैपेसिटर है वो रिएक्टिव पावर को क्या करता है, डिलीवर करता है। ये बात समझ में आ गई होगी अब आपको। आगे बात करते हैं हम इसी से रिलेटेड। तो आगे हम अगर देखें तो S बराबर जो है हमारा वो होता है V इंटू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ I। ठीक है। अगर मैं V की वैल्यू रखूं तो V की वैल्यू क्या होगी, I Z इंटू I कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब इट इज I इंटू Z। ठीक है यहां तक। अब अगर हम बात करें तो एक चीज मैंने शायद प्रॉपर्टी में बताई ना हो, वो चेक कर लीजिएगा यहां पर आप। अगर हमारा कोई नंबर है, सपोज आई एम टेकिंग व्हाट I एक नंबर है और उसी को इसका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, अगर कोई नंबर है I और अगर उसी को मैं इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा then it becomes I square। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, ये है मेरा J है। ठीक है। और इसी को मुझे गुणा करना है इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से। ठीक है। तो J इंटू इसका माइनस J हो जाएगा और J स्क्वायर, और माइनस ऑलरेडी है और माइनस J स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो इट इज J स्क्वायर। ठीक है। तो इट इज J स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई होगी अब आपके। सो मीनिंग यही है, अगर किसी चीज का हम कोई नंबर है और उसका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा स्क्वायर। ठीक है, या मैग्नीट्यूड। आगे हम बात करते हैं, एक एग्जांपल और लेके देख लीजिए अगर ऐसा हम लोग सोचते हैं। सो अगर मैं ऐसा कोई एग्जांपल सोचूं हमारे इलेक्ट्रिकल में से रिलेटेड हो, तो हमारा कोई नंबर ले लेते हैं 3 + J4। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूं तो क्या आएगा 3 - J4, और मैं गुणा कराना चाह रहा हूं J × J डॉट की। ठीक है। तो देखिए गुणा 3 + J4 और 3 - J4, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में माइनस हो जाएगा। तो ये 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर 16 और J स्क्वायर माइनस में तो +16, ये कितना हो गया 25। ठीक है। अब अगर इसकी J की वैल्यू निकाल के देखें आप, तो J की वैल्यू Z की वैल्यू निकाल के देखें तो कितनी आएगी, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 25 रूट में, और इसका स्क्वायर करके देख लीजिए तो क्या आएगा 25। तो ये लिखा हुआ क्या है Z स्क्वायर। तो मीनिंग क्या आया, Z × Z कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वल्स टू Z स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज जो है मैं करना चाह रहा था, जिससे कि थोड़ा सा रिजल्ट और इंप्रूव हो। मिटा देते हैं इसको। हम इसी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब कोई नंबर है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो सिंपली क्या हो जाएगा ये I स्क्वायर। ठीक है, I स्क्वायर इंटू Z। नाउ
आई स्क्वायर। अब जेड क्या होता है आरसी सीरीज सर्किट के लिए, आर माइनस जे एक्स सी, ठीक है। यहां तक आई स्क्वायर आर माइनस जे आई स्क्वायर एक्स सी, ठीक है यहां तक। अब इसको अगर कंपेयर करना चाहो तो भाई क्या होगा, पी प्लस एस बराबर जो होता है पी प्लस जे क्यू से। तो पी बराबर क्या आ गया, पी बराबर आ गया आई स्क्वायर आर, और यही होता था वी आई कॉस फाई। तो सारे फार्मूले एक जैसे हैं, जैसे मर्जी आप लगाइए। सिमिलरली अगर मैं क्यू की बात करूं तो क्यू क्या आया था, माइनस वी आई साइन फाई या आई स्क्वायर एक्स सी, ठीक है। सो ये बात हो गई यहां तक। अब लास्ट पॉइंट जो हमारा रह गया है वो रह गया है पावर ट्रायंगल, और देख लेते हैं आरसी सीरीज सर्किट के लिए। और आरसी सीरीज सर्किट के बाद जो है हम फिर इसमें न्यूमेरिकल देखेंगे क्या होंगे आरसी सीरीज सर्किट के न्यूमेरिकल। तो पावर ट्रायंगल और देख लीजिए यहाँ पर। सो अगर मैं पावर ट्रायंगल की बात करूं तो पावर ट्रायंगल को हम यहां ड्रॉ करते हैं इस बार। नाउ अब अगर सॉरी यहीं देख लेते हैं पावर ट्रायंगल, एस बराबर होता है पी प्लस माइनस जे क्यू, ठीक है। सो पी तो जो है वो रियल पार्ट है और बराबर है वी आई कॉस फाई के, ठीक है यहां तक। बट आरसी सीरीज सर्किट में जो कैपेसिटर है उसके लिए जो रिएक्टिव पावर है वो है नेगेटिव। ये रही नेगेटिव पावर, बट नेगेटिव को हम नेगेटिव शो नहीं करेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में शो करेंगे, दैट सफिशिएंट, ठीक है। तो ये हो गया फाई, ठीक है, और ये हो गया मॉड एस। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं आरएल के लिए बात करूं, आरएल सीरीज सर्किट की पावर ट्रायंगल अपर साइड में था और आरसी सीरीज सर्किट के लिए कहां है ये, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो यहां तक हमारी जो थ्योरी है वो कवर हो गई है। हमने आरएल सर्किट कवर कर लिया, अब आरसी सीरीज सर्किट कवर कर लिया। इस पे थोड़े से न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे कि हमारा टॉपिक और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम आरसी सीरीज सर्किट पे। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं आरसी सीरीज सर्किट पर।